13 अगस्त 2024 अमेरिका की स्टेट वर्जीनिया के आसमान पर एक मिस्टीरियस ब्लैक स्मोक रिंग दिखाई देती है। A mysterious black ring appeared in the sky in Hampton Roads on Tuesday. Several Wavy TV10 viewers reached out to the station with images and video of the ominous-looking ring floating in the sky. The messages started coming in shortly after 11 a.m. on Tuesday. One Wavy viewer sent in a video when he was working in the vicinity of Eastern State Hospital in Williamsburg. Another Wavy viewer was in the area of Old Moortown Road. He stopped to snap some photos. We discovered news articles and social media posts describing other similar sightings. Reports said a fire or some type of explosion could have caused the ring. We did reach out to the James City County Fire Department to see if there were any reports of fires or explosions at the time. The fire chief had not heard of any. अब ये मिस्टीरियस ब्लैक स्मोक रिंग कोई पहली दफा दिखाई नहीं दिया, लेकिन लोग इसको एलियंस का यूएफओ क्यों कह रहे हैं? ये काले रंग के गोल बादल बनते कैसे हैं, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या ये पहली दफा ऐसा हुआ है? तो जी नहीं, ये ऐसा पहली दफा बिल्कुल नहीं हुआ है। पोर्टल टू हेल, स्पूकी ब्लैक स्मोक रिंग इन द स्काई ओवर वियतनाम baffles सोशल मीडिया यूजर्स। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये वो काले रंग का स्मोक वाला रिंग है जो कि सेम टू सेम इसी तरह से वर्जीनिया के अंदर दिखाई दिया है, लेकिन ये 2022 का आर्टिकल है। 2022 में वियतनाम के अंदर ये रिंग दिखाई देता है। फिर 2023 के अंदर पिछले साल ये ब्लैक स्मोक रिंग डिज्नीलैंड के ऊपर कैलिफोर्निया के अंदर दिखाई देता है। फिर से अमेरिका की एक और स्टेट कैलिफोर्निया में ये ब्लैक स्मोक रिंग दिखाई देता है। अब सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मजीद इस तरह की और साइटिंग्स देखने को मिलेंगी जहां पर आपको काले रंग का रिंग, एक स्मोक का रिंग, एक धुएं का गोल दायरा जो है वो आसमान पर बुलंद उड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन आखिर ये रिंग बनते कैसे हैं? तो आइए जानते हैं साइंस इसके बारे में क्या कहती है। Has been spotted many times in different parts of the world, but what exactly is this round smoke that suddenly appears in the sky? According to experts, there can be many reasons for the origin of black ring smoke. It can be caused by controlled burns or industrial processes. There are also incidents attributed to military activities or experiments, as shown in this video from the old Rhinebeck Aerodrome. The video depicts an explosion that triggered a large black cloud to appear in the sky. As the smoke rises, it begins to take on a circular shape that is visible in the sky. अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर ये किसी आग के एक्सप्लोजन से बनता है तो ये दो तीन चीज़ों से बन सकता है। जैसे कि अगर कोई मिलिट्री प्रैक्टिस हो रही है, कोई ड्रिल हो रही है, उसमें अगर कोई गोला बारूद चलाया जाता है और उसमें आग का एकदम से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है तो उसके अंदर से ये रिंग बन सकता है धुएं का। और दूसरा तरीका यह है कि या तो फिर कोई वोल्केनो यानी कि कोई आतिशफिशा अगर फटता है तो उसके फटने से आग एकदम से अगर उसमें से निकलती है तो उसके धुएं से भी ये रिंग बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम आपको पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस तरह का धुआं जो है वो 100 मीटर से ऊंचाई पर भी नहीं जाता और उससे पहले ही ये हवा के अंदर डिसअपीयर हो जाता है। अब जहां तक बात है वोल्केनो की, तो जी हाँ जी, वर्जीनिया जो स्टेट है अमेरिका की, उसके आसपास कुछ ऐसे आतिशफिशाएं जिसके फटने से ये स्मोक रिंग बन सकती है। लेकिन गेस व्हाट, अनफॉर्चुनेटली जो आखिरी दफा आतिशफिशा फटा था वर्जीनिया स्टेट के अंदर अमेरिका में, वो 48 मिलियन साल यानी कि 48 मिलियन ईयर्स अगो वो फटा था। और साइंस के मुताबिक अभी जो एक्टिव वोल्केनोज भी हैं उनके फटने की कोई प्रिडिक्शन नहीं है। गो के साइंस कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि कौन सा आतिशफिशा जो है फटने वाला या फट जाएगा, लेकिन साइंस फिर भी कहती है कि इनके फटने का कोई असर नहीं है। और अगर हम न्यूज़ को देखें, अगर हम देखें कि क्या वाकई 13 अगस्त 2024 को कोई वोल्केनो वर्जीनिया स्टेट के अंदर फटा था, तो ऐसी कोई न्यूज़ आपको सुनने को नहीं मिलेगी। उसकी रीज़न ये है कि कोई वोल्केनो फटा ही नहीं था। तो फिर ये जो मिस्टीरियस रिंग है ये आया कहां से? अगर कोई मिलिट्री प्रैक्टिस इस एरिया में नहीं हो रही थी, अगर कोई फायर कंबशन नहीं हुई है, अगर कोई वोल्केनो इरप्शन नहीं हुई है, तो फिर ये धुएं का काला गोल दायरे वाला बादल कहां से आया? ये मिस्टीरियस ब्लैक स्मोक रिंग पिछले कई सालों से दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि जहां जहां भी ये दिखाई दिया है, ना सिर्फ लोगों ने इसके बारे में कहा है कि ये ट्रैवल करते हुए दिखाई दिया, यानी कि चलते हुए दिखाई दिया गया है,
और कुछ ने ये कहा है कि ये एक जगह बिल्कुल साकिन था, यानी कि इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने इसको यूएफओ कहना भी पसंद किया। कुछ को लगता है कि शायद ये मौसमी तब्दीली जो ये कर रहे हैं हार्प से शायद ये बनाया जाता है, और कुछ का कहना है शायद ये पोर्टल टू हेल है, यानी कि ये दोज़ख का दरवाज़ा खुल गया है। लेकिन हकीकत यह है कि नोबडी नोज कि ये असल में है क्या। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, एंड आई विल शो वंडर्स इन हेवन अबव एंड साइंस इन द अर्थ बीनीथ, ब्लड एंड फायर एंड वेपर ऑफ स्मोक। इसके बारे में अगर आप अपनी हिंदी बाइबल में पढ़ेंगे, अगर आप अपनी उर्दू बाइबल में पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको धुएं का बादल जो है वो पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि वेपर ऑफ स्मोक कहते ही धुएं के बादल को है। अब क्या ये मिस्टीरियस ब्लैक स्मोक रिंग हमारे लिए कोई निशानी है? क्योंकि ये आखिर वक्तों के लिए लिखा है खुदा के कलाम के अंदर कि आसमान पर और जमीन पर हमें निशान दिखाई देंगे। खून होगा जमीन के ऊपर, आग होगी, और आसमान के ऊपर हमें क्या दिखाई देगा? धुएं का बादल दिखाई देगा। आपको पाकिस्तानी सिंगर बिलाल मकसूद की ये वीडियो तो याद होगी, जो उनके बेटे ने जहाज की खिड़की से ये बनाई थी, जिसको उन्होंने यूएफओ का नाम दिया था। ये काली सी चीज पहले हवा की उल्टी सिमत पर ट्रैवल करती है और फिर अपनी मर्जी से घूम कर हवा की सिमत में, जिस सिमत में जहाज उड़ रहा होता है, उस सिमत में ये उड़ना शुरू कर देती है। अब आपको क्या लगता है, ये धुएं की जो रिंग बनती है, जो सर्कल बनता है, या ये धुआं जो कि हवा की मुख्तलिफ सिमत में और फिर हवा की सिमत में उड़ना शुरू हो गया, और ये इतनी ऊंचाई के ऊपर है जो कि सरवाइव कर रहा है हवा के अंदर, डिसअपीयर नहीं हो रहा है, गायब नहीं हो रहा है, अपनी एक शेप को खो नहीं रहा है, उसको मेंटेन किए हुए है। तो ये क्या चीज है? आपको क्या लगता है ये क्या चीज है? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।